लाडली बहना सम्मेलन में पहुंचे हैं। आवासीय भू अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। बहनें क्या करेंगी? रोटी बनाएंगी। 50 आदमी आ रहे हैं, जलाओ चूल्हा, बनाओ रोटी। साहब चुनाव लड़ रहे हैं। बहनों को चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। मैंने सोचा क्या करना चाहिए शिवराज, तो मुख्यमंत्री बनते एक फैसला मैंने और किया कि ऐसा करो कि चुनाव में रिजर्वेशन दे दो कि आधी सीटों पे भाई चुनाव लड़ेंगे और आधी सीटों पे भाई नहीं लड़ सकते, केवल बहनें ही बहनें चुनाव लड़ेंगी। 50% रिजर्वेशन। अब देखो, एक बेटी हमारी टोंक खुर्द की आज वह नगर पालिका की नगर पंचायत की अध्यक्ष बनी है। कई बहनें अलग अलग पदों पे पहुंची है। मेरी बहनों जरा ईमानदारी से बताना, अगर मैं और भाई भी बताना जरा, अगर ये चुनाव में रिजर्वेशन बहनों को लड़ने के लिए मैं नहीं करता तो बताओ बहनें चुनाव लड़ पाती क्या? जोर से बताओ, लड़ पाती क्या? भाई लोग लड़ने नहीं देते, घर चल चुनाव हम लड़ेंगे। लेकिन अब जब 50% सीटें रिजर्व हुई तो बहनें पंच बनी, बहनें सरपंच बनी, बहनें जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी, नगर पालिका नगर पंचायत की अध्यक्ष बनी, पार्षद बनी, और कई बार तो बहनें आगे चलती है, सरपंच जा रहे हैं, पीछे कौन? साहब चल रहे हैं। बोलिए कौन है? बोलिए सरपंच पति है। जमाना बदल गया, बहनों को इज्जत मिली। देखो, अधिकार के साथ इज्जत मिलती है, तो ये काम भी मैंने किया। आज मैं मन से बात करने आपसे आया हूं क्योंकि दिल में मेरे दर्द था कि स्त्री की इज्जत बढ़नी चाहिए। वो केवल मार खाने के लिए पैदा नहीं हुई, वो केवल गाली खाने के लिए पैदा नहीं हुई, वो भी भगवान ने धरती पर उसको भेजा है, तो उसका सम्मान होना चाहिए। और उसका सम्मान मतलब प्रदेश का सम्मान, ये अपने देश की परंपरा थी। मैंने एक चीज और बता रहा हूं, बड़ी तरकीब से मैंने काम किया। आज दिल की बातें बहनों को बता रहा हूं। जब हमारे घर परिवार में जमीन जायदाद खरीदनी होती थी तो कौन के नाम से खरीदेंगे? साहब के नाम से खरीदेंगे। खेत हो, मकान हो, दुकान हो, कौन के नाम से खरीदेंगे? साहब के नाम से। मैंने कहा यार, बहनों के नाम पे भी तो जमीन जायदाद आना चाहिए, तो क्या करें, मजबूर तो कर नहीं सकते। तो हमने एक फैसला किया कि अब खेत, मकान, दुकान अगर बहन के नाम पे खरीदी जाएगी तो रजिस्ट्री में पैसा कम लगेगा, केवल 1%, और भाई के नाम से खरीदी जाएगी तो पैसा ज्यादा लगेगा। इसका बड़ा असर हुआ मेरी बहनों। कई जगह भाइयों ने कहा, अपनी पत्नी से पतिदेव ने कहा, सुनो सुधा, तेरे नाम जमीन ले रहा हूं, रजिस्ट्री के पैसा बच जाएंगे। तो पैसा बचाने के लिए बहनों के नाम पे जमीन, मकान, दूसरी चीजें खरीदी जाने लगी। मेरा तो काम हो गया कि धीरे धीरे बहन भी अब घर की मालिक बन रही है। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक काम किया कि प्रधानमंत्री के आवास जो मिलेंगे, आवास योजना के, वो अकेले पतिदेव के नाम पे नहीं होंगे, पति और पत्नी दोनों के नाम पर होंगे, संयुक्त नाम पर होंगे। आज हम कई लोगों को पट्टा दे रहे हैं, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार के पट्टा, गरीब भाई बहनों को। उस पट्टे में भी पत्नी और पति दोनों का नाम लिखा है। और नहीं तो पतिदेव गुस्सा में आए और कह दिया निकल घर से। अब कहेंगे निकल घर से तो कहेंगे तुम्हारा अकेले का थोड़ी है, मेरा भी तो घर है, बराबर का हिस्सा है, बराबर का हिस्सा है। ये अधिकार, ये साधारण बात नहीं है मेरी बहनों, ये सामाजिक क्रांति है जो मैंने करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी और कई चीजें। अब देखो, अपनी पुलिस की बेटियां खड़ी हैं। पहले पुलिस में इतनी बेटियां होती थी क्या? नहीं होती थी, क्योंकि पुलिस में भर्ती कौन होते थे? बेटे ही बेटा हो जाते थे। मैंने तय किया, आप बताओ पुलिस में बेटियां होनी चाहिए कि नहीं? अरे होनी चाहिए कि नहीं? बताओ, रिपोर्ट करवाने थाने जाना हो और वहां आदमी मिल गया और उसके सामने बात रखो तो पूरी बात रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। अगर बहन रिपोर्ट लिखाने जाए
तो पुलिसकर्मी अगर बहन बेटी होगी तो ज्यादा आसानी से बात कर सकेगी। तो मेरी बहनों ऐसे भर्ती नहीं हुई है। मैंने तय किया कि पुलिस की भर्ती में भी 30% भर्ती बेटियों की करूंगा। कम से कम 30% बेटियां होगी पुलिस में। बड़ा विरोध किया बड़े बड़े पुलिस अफसरों ने। क्या कर रहे हो सर, ये लड़कियां आ गई तो कैसे पुलिस बल काम कर पाएगा। मैंने कहा बेटियों के हाथ में बंदूक दे दी तो गुंडों की छाती छलनी करने में पीछे नहीं हटेगी बेटियां। मैं तो बेटियों की भर्ती करूंगा। तो आज आप देखो बड़ी संख्या में अपनी बेटियां पुलिस में है। हमने तय किया कि 50% रिजर्वेशन शिक्षकों की भर्ती में देंगे तो 50% बेटियां शिक्षक बन रही है, अलग अलग नौकरी में आ रही है। और एक बात और फिर मेरे मन में एक टीस थी कि और कुछ होना चाहिए, और कुछ होना चाहिए। क्योंकि मैं देखता था मेरी बहनों, गरीब बहन है, निम्न मध्यम परिवार की बहन है, छोटे किसान परिवार की बहन है। अगर मायके जाना है तो मन में लगता है कि भैया के बेटा बेटी को कुछ तो ले चलूं। जाऊंगी तो कहेगा बुआ आई है, बुआ आई है, क्या लाई है। तो पतिदेव से मांगे पैसा कि मायके जा रही हूं, थोड़े बहुत पैसा तो दे दो। तो वो डांट डूट देते थे, जब देखो पैसा ही मांगती रहती, नहीं है मेरे पास। तो वो मन में सोच कर रह जाती है। अपने बेटा बेटी ने गर्मी के दिन है और कहा मम्मी आइसक्रीम खिलाओ, मम्मी आइसक्रीम खिलाओ, अब पैसा ही नहीं है। तो आत्मा कई बार दुखित होती है कि मैं अपने बच्चों की इच्छा पूरी नहीं कर पा रही। कभी कहा माँ किताब दिला दे, बहन के हाथ में पैसा नहीं है। कभी बच्चा बीमार हो गया, तुरंत पैसा हाथ में चाहिए इलाज के लिए, पैसा नहीं है। छोटी मोटी चीज खरीदना है, पैसा नहीं है। छोटी छोटी चीज के लिए मेरी बहनें मजबूर हो जाती थी। और ये दर्द भी मेरे मन में सालता था कि शिवराज इस परिस्थिति को बदल। और इसलिए मैं सोचता रहा क्या करना चाहिए। एक दिन 28 फरवरी की रात मैं सोचता रहा कि भाई बहनों के लिए एक योजना और बनाना है, क्या करना चाहिए। क्योंकि एक बात मेरे विचार में आई कि देख शिवराज, भाई सावन के महीने में अपनी बहन को लिवा के लाता है या बहन के घर जाता है और राखी बंधवाता है, और राखी के बदले भाई बहन को कुछ ना कुछ देता है। पैसा देगा, कपड़े देगा और कोई चीज देगा, लेकिन देता है। ये होता है सावन में। तो मेरी आत्मा ने मेरी बहनों कहा कि तू भी तो भैया है बहनों का, अपने आप को बहनों का भाई कहता है, भांजे भाइयों का मामा कहता है, तो तू भी तो कुछ दे। और भैया मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री भैया को भी कुछ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अरे जोर से बताओ ना, पीछे तक बताओ, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो मेरे मन में आके कुछ देना चाहिए। लेकिन एक बात और आई मेरे मन में कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। एक बार में कहीं पैसा पूरते है क्या बताओ। अरे एक बार देने से काम चलता है क्या, नहीं चलता। और इसलिए मैं रात भर सोचता रहा और सवेरे 4 बजे मैंने तय किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि जितनी भी मेरी बहनें हैं, वो बहनें जो छोटे किसान परिवारों से आती है, वो बहनें जो गरीब परिवारों से आती है, वो बहनें जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से आती है, उन अपनी सब बहनों के खाते में हर महीना 1000 रुपया डालूंगा हर महीना। ये है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। नाम भी अच्छा है कि नहीं योजना का? अरे नाम अच्छा है कि नहीं? दिल से निकला, नाम क्या रखूं? तो लाडली बहना। मेरी लाडली बहनाओं, सबको प्रणाम। और कई बार एक गीत मुझे जो अपनी बहन के लिए भी गाता था, तुम भी तो मेरी बहन हो, वो खूब याद आता है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी
उम्र हम संग रहना है, आ मेरे पास आ कह जो कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। ए मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलना मेरी जिंदगी का मकसद है, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाना मेरे मुख्यमंत्री बनने का अर्थ है। इसलिए शिवराज मुख्यमंत्री है और मेरा संकल्प है अपनी बहन और बेटियों की जिंदगी बदलूंगा, जिंदगी बदलूंगा। और इसलिए ये योजना बनाई, इसलिए ये योजना बनाई। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये दिल से निकली मेरी लाडली बहनों, मेरी आवाज है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम कब तक गरीब रहेंगे, हम कब तक आंसू बहाएंगे, हम कब तक रोएंगे, कब बदलेगी हमारी जिंदगी? अपनी जिंदगी बदलने का अभियान है ये लाडली बहना योजना। और सुना मेरी बहनों, ये कलेक्टर बताएं देवास जिले में कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है? सर 2,80,000 का पंजीयन हुआ है। उनमें कहीं आपत्ति तो नहीं आई? सर बहुत ही कम, 40 से भी कम आपत्तियां आई हैं सर। 2 लाख कितने हजार बताए? 80,000 सर। 2,80,000 बहनों का नाम देवास जिले से लाडली बहना योजना के लिए स्वीकृत हो गया है। मेरी बहनों, 2,80,000। आप में से कौन कौन ने फॉर्म आवेदन भरे? जरा हाथ उठाओ। सब ने भरे? सब बहनों ने भरे, पीछे ताई। अब सुनो, देखो इसका फर्क क्या पड़ेगा। पैसा इज्जत बढ़ाता है, सही बात है कि नहीं? अरे सही बात है कि नहीं? पैसा आत्मविश्वास बढ़ाता है। जेब में पैसा रखे हो तो हिम्मत रहती है कि जरूरत पड़ेगी तो फट काम कर लेंगे। तो पैसे से इज्जत भी बढ़ती है, पैसे से विश्वास भी बढ़ता है। मेरी बहनों, 1,000 रुपया हर महीना मतलब 12,000 रुपया हर साल। और सुनो, अगर एक परिवार में 2 बहू हुई, बड़ी और छोटी, तो दोनों के खाते में पैसा डालूंगा। अगर 3 बहू हुई तो बड़ी को भी दूंगा, मझली को भी दूंगा, छोटी को भी दूंगा। कितने पैसा घर में आ जाएंगे। और बूढ़ी अगर माँ हुई, सासू जी, और उनको पेंशन मिल रही है 600, तो वो भी बढ़ा के 1,000 रुपया कर दूंगा। तो बहू के खाते में भी 1,000 और सास के खाते में भी 1,000। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा? देखो, सास और बहू का प्रेम बढ़ जाएगा। सासू मां कहेगी बहू के 1,000 रुपया तो आ रहे हैं, तो रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के खिलाओ। मैं सही बता रहा हूं, मन में पैदा होगा कि चलो आ तो रहे बहू के। और अगर सासू माँ के खाते में 1,000 आया तो बहू भी कहेगी सोने के पहले माता जी के पांव दबा दूं, 1,000 रुपया तो आ रहे हैं। और देखो एक बात, अभी तक पतिदेव के सामने हाथ पसारती थी पैसा तो दे दो। अब कभी कभार, देखो मैं बहनों को जानता हूं, बहनें फालतू पैसा खर्चा नहीं करेगी, सही बात है कि नहीं? बेटा बेटी के लिए खर्चा करेगी, घर के जरूरी काम के लिए खर्चा करेगी, फालतू खर्चा नहीं करेगी। और कुछ पैसा बचा के भी रख लेगी। भाई लोग तो गड़बड़ भी कर सकते हैं, बहनें फालतू पैसा नहीं लगाएगी इधर उधर, वो बचा के भी रखेगी। और कभी पतिदेव को पैसे की जरूरत पड़ गई और कहीं पैसा नहीं मिले और मुंह लटका के घर आए, तो मैं जानता हूं मेरी बहनें बहुत दयावान होती है। वो पति और बच्चों का दर्द नहीं देख सकती। अगर पति का चेहरा उदास होगा तो मन नहीं मानेगा। कई बात क्या है, आज बड़े उदास लग रहे हो, बताओ तो मुझे। और उन्हें अगर ये कहा कि क्या करूं, पैसे की बहुत जरूरत थी, बहुत कोशिश की, मिले नहीं, बड़ा परेशान हूं, तो फट कहेगी गुड्डू के पापा चिंता काहे को करते हो, ये ले जाओ मेरे पास रखे हुए हैं, और उनका भी काम चला देंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा, सचमुच में इज्जत बढ़ेगी, परिवार बढ़ेगा। तो ये योजना
आपकी जिंदगी बदलने की योजना है मेरी बहनों, जिंदगी बदलने की योजना। और एक बात सुनना, पूरे मध्य प्रदेश के लिए ऐलान कर रहा हूं, केवल 1000 रुपया नहीं, मेरी कोशिश है हर बहन की आमदनी हर महीना कम से कम 10,000 रुपया होनी चाहिए, 10,000 रुपया। और उसके लिए स्व सहायता समूह बना रहे हैं। यहां आजीविका मिशन की बहनें कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। आजीविका मिशन, ये आजीविका मिशन की मेरी बहनें। मेरी बहनों, भरपूर कोशिश है कि तुम लखपति बनो, और इसलिए अलग अलग कई काम चालू कर रहे हैं। हमारी कई बहनें स्व सहायता समूह के माध्यम से अलग अलग काम प्रारंभ कर रही हैं, और अलग अलग कामों के जरिए उनकी कमाई बढ़ रही है। पैरों पे खड़ा करूंगा मेरी बहनों, पैरों पे खड़ा करूंगा, ताकि इज्जत से काम धंधा करते हुए शान से अपना परिवार चलाओ, और अपने परिवार के लिए भी आप ऐसी साबित हो कि लोग लक्ष्मी कहने लगे, आपको लक्ष्मी कहने लगे। ये हो सकता है, और यही करने में आया हूं। आपके साथ मिलके ये करके रहूंगा। स्त्री जाति का अपमान नहीं होने दूंगा। पांव पे खड़ी हो जाए, आगे बढ़े, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। एक काम मैंने और किया, दारू के अहाते बैठे पी और घर आके दादागिरी कर रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है 1 अप्रैल से सारे दारू के अहाते बंद कर दिए गए हैं। जरा एसपी कहां है, जरा माइक पे आओ भाई। अहाते सब बंद हो गए कि नहीं? यस सर, सभी बंद हो गए हैं सर। जरा डंडा वंडा उठाओ, बढ़िया। बिल्कुल सर, अगर कहीं इधर उधर मिलता भी है तो सख्त कार्रवाई की जाती है सर। तो सख्त कार्रवाई करो। ये दारू फारू के अहाते नहीं चलेंगे मध्य प्रदेश की धरती पर। इससे सबसे ज्यादा बहनों को तकलीफ उठानी पड़ती है, बहनों को तकलीफ उठानी पड़ती है। ये बदलाव का दौर मेरी बहनों, ये परिवर्तन का दौर, ये आपकी जिंदगी बदलने का दौर है। और देखो रे भाई एसपी साहब, ये अवैध गांव में अगर कोई बेच रहा हो उसको भी सही कर दो, उसको भी सही कर दो। ये अवैध दारू का धंधा नहीं चलेगा किसी भी कीमत पे। जी सर। भारतीय जनता पार्टी सरकार है, इससे नुकसान होता है, परेशानी होती है, और इसलिए एक नहीं कई चीजें। एक बात और मेरी बहनों, आज मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार के पट्टे बांट रहे हैं। हमारे वो परिवार जो बहुत गरीब हैं और रहने की जगह नहीं है। मैं कई जगह गया तो एक घर में 20-20 आदमी रह रहे हैं। मैं इनका 20 काय को रह रहे हैं? बोले दादाजी के 4 हो गए, उन 4 के 4 हो गए, 4 बहू और आ गई, और कमरा एक ही है साहब। तो अब सुन लो बहनों और भाइयों, हमने संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश में कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। रहने की जमीन का प्लाट हर गरीब को दिया जाएगा। आज 1000 प्लाट बांट रहे हैं हम। कलेक्टर फिर से आ जाए माइक पे सर। भू जिनके पास रहने की जगह नहीं है उनका तेजी से परीक्षण हो जाए। कितने लोग ऐसे निकले हैं सर? 1100 आज बांट रहे हैं सर। हाँ, और सर नगरीय क्षेत्र में 400 से अधिक हैं सर। ने बाकी और ऐसे हो जिनके पास रहने की जमीन नहीं, वो चिन्हित कर लिए क्या? सर चिन्हित भी कर लिए हैं, उनके लिए आबादी भी तय कर ली है सर। तो चिन्हित करो, आबादी तय करो भाई। सर देखो मेरे बहनों और भाइयों, भगवान ने इस धरती पर भेजा है तो इतना टुकड़ा तो जमीन का अपने नाम किया होगा जहां अपना घर बना के रह सके, उसका इंतजाम किया जाएगा। और धीरे धीरे सबका मकान भी बनवाऊंगा। एक के बाद एक मकान बनाने का भी काम करेंगे, परिवार सुखी रहे। कई तरह के और परिवर्तन करने, कई तरह के और परिवर्तन करने हैं। जैसे अपन गांव में या शहर में गरीब घर में पैदा हुए तो अपने बेटे बेटी तो हिंदी ही बोलते हैं, अंग्रेजी तो नहीं जानते ना। अरे कांग्रेस ने एक पाप और किया, षड्यंत्र, कि बड़ी पढ़ाई मेडिकल इंजीनियरिंग की अंग्रेजी में कर दी। अब अंग्रेजी में पढ़ाई होगी तो बताओ अपने बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन पाएंगे क्या? अरे जोर से बताओ।
ये भैया जो कर रहा है वो बता रहा है नहीं बन सकते। ये षड्यंत्र है कि धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मुल्ला मुलिया का बेटा बेटी आगे बढ़ ही नहीं पाए, बड़े बड़े लोग ही आगे बढ़ते रहे। और इसलिए अब हमने तय कर दिया मेडिकल की पढ़ाई भी मध्य प्रदेश की धरती पर हिंदी में करवाई जाएगी, हिंदी में। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, बच्चे मेधावी हैं तो फीस की चिंता मत करना। 12वीं में 70% से ज्यादा नंबर लाए तो मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भी मम्मी पापा नहीं मामा ही भरवाएगा। गरीब के बेटा बेटी को आगे बढ़ने दो रे, इनमें भी बुद्धि है, अकल है, इनको मौका तो दो। एक काम और इस साल किया मैंने, हम किसानों के और गरीबों के बेटा बेटी ज्यादातर पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, तो सरकारी स्कूल में अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सीएम राइज स्कूल वो भी अपन बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीएम राइज स्कूल बना रही है। मेरे भाइयों और बहनों, ऐसे स्कूल जिनमें लैब होगा, लाइब्रेरी होगी, स्मार्ट क्लास होगी, प्लेग्राउंड होगा, सारी चीजें होगी, ऐसी स्मार्ट क्लास कि बंबई दिल्ली से भी मास्टर वहां पढ़ाएंगे तो बोर्ड पर सामने पढ़ाते हुए दिखेंगे। ऐसे स्कूल बना रहे हैं ताकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वालों के बच्चे भी आगे बढ़ सके। बोलो बनना चाहिए कि नहीं? ऐसे स्कूल बनना चाहिए। प्राइवेट में हम नहीं पढ़ा सकते। और एक काम और इस साल किया है, मैं अपने भाइयों को भी बताना चाहूंगा। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए सरकारी स्कूल के बच्चों का कम होता था, प्राइवेट वालों का ज्यादा होता था। इस साल तय कर दिया है हमने, भारतीय जनता पार्टी ने, कि 5% सरकारी स्कूल के बच्चों की ही भर्ती मेडिकल कॉलेज में होगी ताकि सरकारी स्कूल के बच्चे पीछे ना रहें। एक नहीं, ऐसे कई परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे किसान भाइयों, आज जरा दिल पे हाथ रखना, कितनी सिंचाई की व्यवस्था की कांग्रेस ने। ईमानदारी से जरा सोच के बताओ। ईमानदारी से आज मैं किसानों से भी कह रहा हूं, मैं राजनीति नहीं कर रहा। मैं जब मुख्यमंत्री बना कितनी जमीन में सिंचाई होती थी। एक जमाना था जब ये कहा था कांग्रेस के मुख्यमंत्री से कि नर्मदा जी का पानी छिपरा जी में ले आओ, तो मुख्यमंत्री बोला असंभव, ये हो ही नहीं सकता। वो मुख्यमंत्री को नाम जानते होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो नहाना पड़ेगा। हो ही नहीं सकता बोले। आज देवास जिले की धरती पर नर्मदा का जल अगर लेके आए हैं तो मुझे गर्व है कहते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आ रही है। शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी की सरकार लेके आ रही है। लगातार रकबा बढ़ता जा रहा है। और आज 28 गांव का आपने बताया, राजेंद्र बता रहे थे, सांसद जी बैठे, उनने भी कहा 28 बचे कि ज्यादा बचे? 52। तो सुनो देवास जिले वालों, ये 52 जिले, 58 गांव है सब। अरे 58 हो चाहे 68 हो, मामा मुख्यमंत्री यार चिंता काहे को करते हो, तुम्हारे लिए तो आया हूं। ये 58 गांव भी नर्मदा जी के पानी से सींचे जाएंगे। अच्छा, अपन ने वो खटकई नहर का मिटा दिया, कहते तो ऊपर है। शुरू में मैंने बड़ा मजेदार किस्सा है, मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं दिल की बात कर रहा हूं। बड़ा मजेदार किस्सा है। मैंने अफसर बुलाए और अफसरों से कहा कि भाई मालवा में नर्मदा जी का पानी ले जाना है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं सर, नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? बोले नर्मदा जी नीचे है और मालवा का पठार ऊपर है, तो नहर से पानी जा ही नहीं सकता। अरे मैंने कहा थोड़ी अक्ल लगाओ, अगर खेत ऊपर है और नर्मदा जी नीचे है तो बड़े बड़े पाइप बिछाओ, शक्तिशाली मोटर लगाओ, मोटर से पानी खींच के पानी पाइप में लाओ और मालवा में ले जाओ। कौन सी बड़ी बात है? अरे तरकीब लगानी पड़ती है भाई, तरकीब लगानी पड़ती है। नर हर नर्मदे। और इसलिए देखो, मैं निमाड़ में पानी ले गया, मालवा में पानी ले आया। देवास में ही ट्रेनें चलती थी, पानी की ट्रेनें, भूल गए क्या?
कौन सा पानी आएगा पीने? रेल में आ रहा है धरा के साथ साथ। और मेरी बहनों, चांद पिचक जाती थी पानी भर भर के, कहां कहां से पानी लाती थी। लेकिन अब खेतों में भी पानी, और खेतों के साथ लाडली बहनाओं बेटियों को अब आ गए हैंडपंप। नहीं चलाने दूंगा, हैंडपंप नहीं। अब घर में गांव में पाइपलाइन बिछा के और टोटी वाला नल लगा के पानी दूंगा। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंड और गगरा भर जाएंगे। जरा पीएचई वाले कौन है? आ जाओ भाई, जल जीवन मिशन जल्दी बुलाओ, कितना काम हुआ है जरा देख लूं मैं। जल जीवन मिशन आ जाओ, कितने गांव की योजना बनी जरा बताओ फटाफट। सर यहाँ पे अभी लगभग 52% घरों में हमने कनेक्शन दे दिए हैं। 1,30,000 घरों में अभी तक कनेक्शन हो चुके सर, और 1,20,000 और बचे हैं सर। अब 1,30,000 में अभी पानी जा रहा है या केवल कनेक्शन हुआ है? जा रहा है सर। नहीं, अब ये चेक करो भाई, सांसद जी, विधायक जी, जरा फिजिकल वेरिफिकेशन करो। देखो जरा गांव गांव जाके सब जगह ठीक ठाक काम हो। आप भी प्रयास करो और आप सब भी सहयोग करो। हम हर गांव में पीने का पानी पाइपलाइन के जरिए पहुंचाएंगे। उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कलेक्टर की भी जवाबदारी। अभी अभी काम शुरू हुआ है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन संकल्प यही है कि घर में पीने का पानी नल से, उस काम को अभी शुरू हुआ है। देख रहे हैं ताकि हमारी कठिनाइयां मिट सके और जिंदगी हमारी आसान बन सके। आसान जिंदगी जिसमें दिन और रात केवल पानी की जुगाड़ में ही नहीं चले जाए। एक नया जमाना लेके आना है मेरे बहनों और भाइयों। और किसान भाइयों, कर्जा माफी की कांग्रेस की घोषणा के कारण डिफाल्टर हो गए लोग, पैसा नहीं भरा, ब्याज की गठिया मूड पे चढ़ गई। अब ब्याज इतना हो गया कि चुकाते नहीं बन रहा। तो सुनो मेरे किसान भाइयों, अब ब्याज का पूरा पैसा मैं भरूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरेगी। अभी आवेदन भराना शुरू कर दिया कि नहीं ब्याज माफी के? जी सर, आवेदन चालू हो गए हैं सर। हमारे यहाँ पर सर 38 करोड़ का ब्याज माफी होना है सर। सभी आवेदन चालू हो गए हैं सर। आवेदन भरवाओ भैया सब, सर जल्दी जल्दी आवेदन भी भरा जाए। अच्छा, एक और योजना बनाई। नौजवान बेटे बेटियों, तुम ध्यान से सुनना रे। इस साल वैसे 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती हो रही है, लगातार जारी है। लगभग 65-70 हजार हो चुकी। 15 अगस्त तक 1 लाख हो जाएगी। और उसके बाद भी भर्ती रोकूंगा नहीं। 15 अगस्त के बाद नए पद निकाल के फिर भर्ती चालू कर दूंगा। पुलिस में भी भर्ती होगी, शिक्षा विभाग में भी भर्ती होगी, ताकि पढ़े लिखे बच्चों को मौका मिलता रहे। लेकिन सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। इसलिए एक दूसरी चीज और, स्वरोजगार की योजनाएं, कि अगर काम धंधा करना चाहते हैं तो उनके लिए हम बैंक से लोन दिला रहे हैं, लोन की गारंटी हम ले रहे हैं और कुछ ब्याज का पैसा भी भरवा रहे हैं। हर महीना 2.5 लाख लोगों को लोन मिलके काम शुरू हो जाए, ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कल एक योजना और बनाई। जिनने 12वीं पास कर ली, मेरी बहनों भी सुनना और भाइयों भी सुनना, जिनने 12वीं पास कर ली, जिनने बीए पास कर लिया, जिनने एमए कर लिया और रोजगार नहीं है, तो उनका भी कोई सहारा होना चाहिए ना। तो हमने तय किया कि ऐसे बच्चे अलग अलग फैक्ट्रियों में काम सीखने जाएंगे। हम पोर्टल बना रहे हैं। बच्चे जो काम सीखना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और फैक्ट्रियों में, और केवल फैक्ट्रियों में नहीं, सर्विस सेक्टर में भी। मतलब होटल में अगर रिसेप्शनिस्ट का काम करना है, कहीं प्रबंधन का काम करना है, अगर कहीं ठेकेदार के यहाँ मेसन का काम करना है, अलग अलग 700 काम छांटे हैं। मैं मंच को भी कह रहा हूं, मंच से भी कह रहा हूं, इस पर ध्यान दें। अलग अलग 700 काम बच्चों के लिए हमने छांटे हैं। तो वो काम बच्चे सीखने जाएंगे और सीखने के बदले हर महीना उनको 8,000 से लेके 10,000 रुपया महीना दिया जाएगा। जो 12वीं पास है उसे 8,000,
जो और ऊंची क्लास पास है उसे 10,000। वो काम सीखेंगे तो अपने आप उनको काम मिल जाएगा, नौकरी लग जाएगी, काम मिल जाएगा तो बेरोजगारी मिटेगी। इस काम में मैं लगा हूं, जी जान से लगा हूं। कई लोग बड़े परेशान हैं। कांग्रेस बोलिए कहां से आ गया मामा, ये नई नई योजना लाता रहता है, तो वो नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो झूठ बोलेंगे, 17 वचन देंगे, वादे करेंगे, लेकिन कभी पूरा नहीं करेंगे। मेरी बहनों, कभी पूरा नहीं करेंगे। उनसे सावधान रहना। उनने तो कई योजनाएं बंद कर दी थी, लेकिन अपन सब मिलके साथ चलेंगे। एक अंत में बात और, छोटे छोटे काम, दाखिल खारिज, नामांतरण, बंटवारा, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बिल्डिंग परमिशन, नल कनेक्शन, ये छोटे छोटे काम। कई बार जनता ऑफिस में जाती है तो परेशानी होती है, कई बार गड़बड़ सड़बड़ भी हो जाती है, कई बार पैसा धेला मांग ले कोई कि हम करवा तो देंगे। अब इन सब चीजों को खत्म करना है। ये खत्म करना है कि नहीं करना है? अरे खत्म करना है कि नहीं? तो सुनो बहनों और भाइयों, अभी सीएम जनसेवा अभियान चल रहा है और आपके गांव में ही आपके इन कामों के आवेदन लिए जाएंगे। आपके वार्ड में ही इन कामों के आवेदन लिए जाएंगे और आपके हो सकने वाले काम आपके गांव में ही करके दिए जाएंगे, ताकि भटकना नहीं पड़े, आना जाना नहीं पड़े। कलेक्टर फिर मुझे बताएं, सीएम जनसेवा अभियान के कितने शिविर लगे हैं भाई? सर हमारे 701 शिविर लग रहे हैं और उनमें अभी तक हमारे 75,000 के आसपास फॉर्म आ गए हैं और हमारा निराकरण सर लगभग 90% के आसपास है, जो पूरे मध्य प्रदेश में टॉप 5 में है सर। ये काम हो रहे हैं ना सबके? जी सर। भैया चूको मत, खूब काम करो। गरीब और किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा है और मंच भी इस काम में लग जाए। 31 मई तक हो सकने वाले काम कोई शेष नहीं रहेंगे, काम करके आपको दिए जाएंगे ताकि भटकना नहीं पड़े। मेरे बहनों और भाइयों, नया जमाना लाने के लिए हम काम कर रहे हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है, वो दिनों रात काम में लगे हुए हैं और उनकी योजना हो चाहे मेरी योजना हो, यहां लागू करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे। देखो मैं इतनी देर बोला, बोलते बोलते आंतें खिंच जाती है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सब इन चीजों को समझे। आपके साथ मिलके मुझे नया जमाना लाना है। अरे कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा, नया जमाना आएगा। ये नया जमाना लाने के लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए, बहनों का भी साथ चाहिए। और बहनों से भी ये कहना है, केवल घर में मत रहना, बाकी काम भी करना। और चुनाव जैसे मामले आए तो भी कहना कि जो हमारे लिए कर रहा है हम उसके साथ खड़े होंगे। बोलो सही बात है कि नहीं? बहनों जोर से बोलो, सही बात है कि नहीं? अब हम ठगाएंगे नहीं। हर गांव में कलेक्टर फिर सुन लें, छोटे गांव में 11 लोगों की 11 बहनों की लाडली बहना सेना बनेगी। तैयारी शुरू हो गई क्या? जी सर, तैयारी चालू हो गई है हर गांव में सर 11 बहनों की लाडली बहना सेना, बड़े गांव में 21 बहनों की लाडली बहना सेना और शहर के हर वार्ड में लाडली बहना सेना। ये इसलिए बनाएंगे कि इन सब कामों की देखभाल करे। अरे मुझे भी तो तुम्हारा साथ चाहिए, कम से कम भैया को इन कामों की देखभाल में साथ दो। बोलो सब साथ दोगे? अरे सब साथ देंगे, साथ मिलकर काम करेंगे। अकेला मैं ही काय को करूं भैया? बहनें भी संग आओ ना, भाई भी संग आए ना। देखो हम तरीका बदल रहे सरकार चलाने के, काम करने के तरीके बदल रहे हैं। मिलकर काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का राज है, प्रधानमंत्री मोदी जी है, भैया मुख्यमंत्री है। मिलकर काम करेंगे और अपनी जिंदगी बदलेंगे। इसके लिए मुझे सबका साथ चाहिए। बोलिए सबका साथ मिलेगा तो अपनी अपनी जगह आज बहनें भी और भाई भी
खड़े होकर संकल्प लेंगे कि हम भैया के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं और इन सब कामों को करने में भाई के साथ मदद करेंगे और भाई के साथ ही चलेंगे ताकि आगे भी जमाना बदल सके। तो अपने अपने स्थान पे हम खड़े हो जाएं और दोनों हाथ ऊपर उठाएं। भाइयों से भी मेरा आग्रह है, बहनें तो उठा ही रही हैं हाथ, और भारत माता की जय बोल के संकल्प लें कि आंखों में आंसू नहीं होंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे, आगे बढ़ेंगे और इसके लिए भैया के साथ चलेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के भारत माता की जय बोल के संकल्प लेंगे कि भाई के साथ चलेंगे, भाजपा की सरकार के साथ चलेंगे और अपनी जिंदगी बदलेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। आज कुछ विकास के कामों के आवेदन मुझे मिले हैं। टोंक खुर्द में अनुविभाग बन गया है, लेकिन टोंक कला में और टोंक कला और रंधन खेड़ी मार्ग पर एक पुलिया की बड़े की मांग है, वो कर दी जाएगी। 52 गांव जोड़ने की मैंने घोषणा कर दी। हमारा मिनी स्टेडियम भी वहां बनाने की आवश्यकता है। बाकी चीजें देख के एक के बाद एक मैं पूरी करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और किसान भाइयों, एक बात और सुनना, वो कौन सा बन रहा था, लैंड पूलिंग। लैंड पूलिंग का कई किसानों ने असहमति जताई है, तो लैंड पूलिंग निरस्त की जाती है। जमीन की खरीदी बिक्री चालू हो जाएगी, चिंता मत करना, तुम्हारी सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय